ओके, आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज की ट्रेनिंग में बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मनी क्लब कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक मनी क्लब क्या है, कैसे काम करता है, मनी क्लब क्यों बेनिफिट है यूजर्स के लिए। तो अभी भी अगर कोई भी न्यू यूजर्स जिसको आप समझाना चाहते हैं, जिसको आपको लगता है कि जिनके पास टीम है और ये टीम बिल्डिंग कर सकते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होने की वजह से नहीं कर पा रहे, तो आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं इस ट्रेनिंग में। बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे आज। आप सबको पता है कि कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। उनको मैं आज बता रही हूँ कि ये मनी क्लब का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कमिटी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। लेकिन ये कमिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमने कमिटी के कॉन्सेप्ट से कुछ चीजें ग्रैप्स की है एंड उसको लेकर के एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने पैसों की बचत कर सके एंड इमरजेंसी में पैसों का मदद ले सके। आज के समय में आप अगर देखेंगे, अगर हम बात करते हैं तो ईच एंड एवरी सिंगल डे मार्केट में नए नए एप्लीकेशन आते हैं। बट वो एप्लीकेशन वो होते हैं जहां पे आपका पैसा जाता है, ना कि पैसा आता है। आज अगर हम ओला, स्विगी, जोमेटो, उबर, किसी भी कंपनी का बात करें, या फिर बैंक या फिर बैंक का बात करें, हम कहीं भी, हम जो हम मिडिल क्लास फैमिली है, हमको मदद नहीं मिल पा रहा है। अगर आज हम बाहर मेट्रो सिटी में रहते हैं, हर चीज के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। कहीं भी जाना है हमें पैसे देने पड़ेंगे। ओला करना है, जहाँ पे मेरा 100 रुपए में बात बन सकता था, वहां पे हम 500 रुपए खर्च कर रहे हैं। घर पे खाना बना के खा सकते थे, लेकिन वहां पे स्विगी जोमेटो से 1000 रुपए का खाना मंगा के खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पैसे जा रहे हैं। हम अगर इस मेट्रो सिटी में हम रह रहे हैं और सोच ले कि हम अपने पैसों की बचत कर ले, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी के समय में। क्योंकि हमारी जो इनकम है, जो प्राइमरी इनकम है, वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम अपने घर के खर्चे भी चला लें, अपने बाहर के ऐशो आराम की जिंदगी भी जी लें और उसके साथ पैसों की बचत भी कर ले, नहीं। और ये आपने देखा होगा, लाइक ये सब जो एप्लीकेशन है, ये जो सब कंपनी है, ये सब मेट्रो सिटी और टीयर 2 और टीयर 1 सिटीज में है। टीयर 3 सिटीज में ये सब अभी भी अवेलेबल नहीं है। आज भी गाँव में बैंक्स अवेलेबल नहीं है। आज भी किसी भी गांव में आप जाकर के देखो तो वहां पे ओला और उबर अवेलेबल नहीं है। आज भी लोग ऑटो और रिक्शा से ट्रैवल करते हैं। आज भी वहां पे स्विगी और जोमेटो नहीं है, लोग अपने घर में ही खाना बना के खाते हैं। हर चीज का एक लिमिटेड हमारे पास, मतलब सफिशियंट नहीं बोलेंगे, लिमिटेड ही फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध है। एंड खास करके वो वैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो एक टीयर 3 सिटीज में रहते हैं, उनके लिए कल को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो उनके ऊपर लाइक पहाड़ टूट जाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जहां से वो पैसों की मदद ले सके। एंड इन सारे चीजों में आप देखेंगे, आज दिल्ली में कोई रह रहा है तो वो प्राइवेट लेंडर के पास जाने से पहले उसके पास कुछ और चीजें हैं जहाँ पे वो जा करके ट्राई करेगा। छोटे छोटे जो लोन कंपनी है वहां पे ट्राई करेगा, बैंक में जाके ट्राई करेगा, यहाँ पे जिसने उन्होंने नेटवर्क बनाया है अपने फ्रेंड्स फैमिली कॉलीग से जाएगा बात करने। लेकिन गांव में हमारे पास तो इतना भी फैसिलिटी नहीं है कि ये सारे लोग भी हैं जिनसे हम पैसों की मदद मांग सके। हर जगह पे एक साहूकार बैठा हुआ है, जहाँ पे हमको पता है कि अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे साहूकार के पास ही जाना है, वही मेरी मदद कर सकता है और कोई मदद नहीं कर सकता। एंड ये पता होते हुए कि अगर मैं साहूकार के पास जा रहा हूँ पैसों की मदद लेने के लिए, तो मुझे उच्च ब्याज पे ही पैसे मिलेंगे, मुझे उच्च ब्याज देने ही पड़ेंगे, कुछ गिरवी रखने ही पड़ेंगे। पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम ये ना चाहते हुए भी इस चीज को कर रहे हैं। इसलिए इन जो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को फेस ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ये मनी क्लब का एप्लीकेशन बनाया गया था। मनी क्लब की एप्लीकेशन को बनाने के पीछे का जो सोच है वो इतना ज्यादा डीप है कि हम समझ भी नहीं सकते। हम आते हैं, मनी क्लब को यूज करते हैं,
एक भी प्रॉब्लम होता है तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, आपका ऐप खराब है, ये है, दिस है, दैट है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इस एप्लीकेशन को बनाने के पीछे का जो मोटिव था वो यही था कि आज के समय में ऐसे कई लोग हैं आज भी, 20% 10% लोग ही इंडिया में अमीर हैं, 30-40%, लेकिन 60% अभी भी वही हम मिडिल क्लास फैमिली ही इंडिया में बसते हैं, जिनको हर वक्त पैसों की जरूरत पड़ती है, जिनको पैसों की मदद करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। पर जिस गांव में आप समझो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर और कोई भी बड़े बड़े एप्लीकेशन और कंपनी नहीं है, वहां पे भी मनी क्लब अवेलेबल है। क्योंकि आज के समय में एंड्रॉयड फोन सबके पास है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप मनी क्लब को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हैं। आप मनी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे टीयर 3 सिटीज में रह रहे हो या टीयर 2, आप कहीं भी रह करके मनी क्लब को यूज कर सकते हैं। मनी क्लब को यूज करने के लिए हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलते कि जिस जो लाख रुपए और 2 लाख रुपए कमा रहे हैं सिर्फ अमीर लोग मनी क्लब को ज्वाइन करते हैं, नहीं। हमारा वो टारगेट ऑडियंस ही नहीं है। मनी क्लब एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाई गई है, जहां पे एक मिडिल क्लास फैमिली जरूरत पड़ने पे मनी क्लब से पैसों की मदद ले सके और अपनी जरूरत को पूरा कर सके, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सके। साथ ही साथ मिडिल क्लास फैमिली जो पैसों की बचत करने में आज इतना ज्यादा असमर्थ है, वो भी मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ धीरे धीरे अपने पैसों की बचत करना सीख सके और आगे जाके बचत किए गए पैसों को, वही पैसों को मनी क्लब में निवेश करके एक अच्छा रिटर्न कमा सके। तो आज अगर हम टीयर 3 सिटीज और टीयर 2 सिटीज में भी रहते हैं तो भी हमें कोई भी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। कल को अगर हमें किसी भी समय में मनी क्लब सॉरी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास एक ऑप्शन है जो हमेशा रहेगा, जिसका नाम है द मनी क्लब, जो आपको हर वक्त पैसों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। मनी क्लब की खासियत यही है कि जब आप मनी क्लब में ज्वाइन करते हैं तो आपको मनी क्लब की जो प्रोडक्ट की जो एसेंस है वो फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब आप मनी क्लब को ज्वाइन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसी समय मनी क्लब को ज्वाइन करो जब आपको पैसों की जरूरत है। कल अगर कोई एजेंट आ रहे हैं आपके पास, आपको मनी क्लब के प्रोग्राम के बारे में समझा रहे हैं, इस एप्लीकेशन के बारे में समझा रहे हैं, हो सकता है आपको उस वक्त पैसों की जरूरत ना हो और आप मनी क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज रहेगा कि मुझे यहाँ से बेनिफिट होगा तो ही हम मनी क्लब को आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर बेनिफिट नहीं होगा तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब आप मनी क्लब को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत बहुत नेग्लिजिबल और लिमिटेड बेनिफिट होता है। उस बेनिफिट से हो सकता है कि आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करा लो या टीवी का रिचार्ज करा लो, या एक दिन का घर का राशन आ जाएगा, या कुछ छोटा मोटा सामान घटा है उससे आ जाएगा। लेकिन मोबाइल के रिचार्ज से लेकर के घर खरीदने तक का सफर ये मनी क्लब आपको दे सकता है। मोबाइल के छोटे से 200 रुपए के रिचार्ज से लेकर के गाड़ी खरीदने तक के 5 लाख 6 लाख तक का जो पैसा है वो आपको मनी क्लब हेल्प कर सकता है। आज कितने लोग हैं जो मनी क्लब में फोटोज अपना शेयर करते हैं कि मनी क्लब में रह करके मैम हमने घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, बाइक खरीदा, हमने बच्चे बच्चे की शादी कर पाई, स्कूल का फी भर पाए। मतलब ऐसे आज के समय में हमारे घर का रेंट सिर्फ और सिर्फ मनी क्लब के पैसों से जाता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग जहाँ पे मनी क्लब आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन वो हेल्प आपको इनिशियली समझ में नहीं आएगा। जब इनिशियली आपको 100-200 रुपए की प्रॉफिट होगी, आप उसे एक रिचार्ज कर सकते हैं बस। तो आप ये भी समझो कि रिचार्ज करने के लिए भी आपको आपके जेब से 200 रुपए लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप एक महीना हर जगह पे किसी से भी बात कर सकते हैं, अपना टीम खड़ा कर सकते हैं, मोबाइल में बात करके हर दिन 100 SMS भेज सकते हैं, नेट आप यूज कर सकते हैं सिर्फ 200 रुपए में। तो आप समझो कि आपको वही 200 रुपया, वही मोबाइल का रिचार्ज जो आपने मनी क्लब के पैसों से किया,
वो आपको कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप मनी क्लब में ज्वाइन करते हैं तो आपको धैर्य रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने धैर्य रख के मनी क्लब में काम करते हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 आपको इस तरीके से प्रॉफिट होने लगेगा कि कल को इमरजेंसी फंड भी का जरूरत भी पड़ता है तो आपको 0.01% सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मनी क्लब आपके पास है। जब आप मनी क्लब ज्वाइन करते हो आपको एक क्लब मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप मनी क्लब में धीरे 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 पुराने यूजर्स होते जाते हैं तो आप देखेंगे कि यही मनी क्लब आपको 10 12 15 क्लब 30 क्लब तक दे सकता है। ऐसे कई यूजर है जिनके एप्लीकेशन में 30 क्लब चल रहे हैं, जिनका टोटल पूल्ड अमाउंट 6 से 7 लाख रुपए है, जिनको पता है कि ये 6 से 7 लाख रुपए मैं एक महीने में निकाल सकता हूँ और अपने किसी भी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। एक ऐसी एक मतलब एक स्टोरी था जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। जिन्होंने ये स्टोरी सुनाया है वो इस मनी क्लब के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी अवेलेबल है, कि वो एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग हमेशा रहता है कि आज हम हैं कल को रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं पता। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं, जब आप ऐसे प्रोफेशन में आते हैं ना, तो आप अपने बारे में नहीं सोच करके अपने फैमिली के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने फैमिली के बारे में सोचूं, कुछ ऐसा करके जाऊं कि कल को अगर भगवान न करे मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली को कभी कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो उस वक्त उनको उनके माइंड में ऐसा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे जहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से मैं पैसों की मदद मिल जाए और मैं अगर अपने वाइफ को अपने फैमिली को इसको सिखा दूं तो वो इसको यूज कर सके। मल्टीपल प्लेटफॉर्म को उन्होंने यूज किया एंड फाइनली वो मनी क्लब में आकर के स्टक हो गए और आज मनी क्लब में वो लगभग 3 साल 4 साल से मनी क्लब को यूज कर रहे हैं। एंड उन्होंने मतलब यही बोला कि अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि मेरी वाइफ है जो इसको इस क्लब को आसानी से चला सकती है। हर वक्त मेरे एप्लीकेशन में 6 7 8 लाख रुपए का पूल अमाउंट रहता है, तो कभी भी जरूरत होगी तो उसको यहाँ से पैसों की मदद मिल जाएगी, मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक ऐसा मतलब लोग मनी क्लब को लेकर के इस तरीके का भी सोचते हैं। जब मैंने सुना तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एग्जैक्टली में मनी क्लब कितना अहमियत रखता है लोगों के लिए। वो अहमियत हम समझ नहीं पाते हैं। वो अहमियत जब तक हम यूज नहीं करेंगे ना, इसको अपने लाइफ से जोड़ेंगे नहीं ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसी कोई भी आपको मनी क्लब के बारे में बताता है तो आप ये समझो कि ये मनी क्लब का मतलब क्या अहमियत है। आज के समय में मनी क्लब सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन चैनल के थ्रू काम करती है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमारे लीड्स आती हैं, लेकिन हम उनको बहुत ही कम प्रायोरिटी देते हैं। ऑफलाइन चैनल को हम काफी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमारे मल्टीपल हरारकी हैं। हमारे इस बीडी टीम में मल्टीपल हरारकी हैं, जहाँ पे सबसे ऊपर सीनियर एरिया मैनेजर हैं, उसके नीचे एरिया मैनेजर हैं, उसके नीचे टेरिटरी मैनेजर है, उनके नीचे मास्टर एजेंट है, उनके नीचे एजेंट्स हैं जो मार्केट में जाते हैं, हमारे यूजर्स को मनी क्लब के बारे में समझाते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाते हैं और उनको मनी क्लब में ज्वाइन कराते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत मतलब एक थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम दिखता है वो ये है कि आज एजेंट के माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये बस चुका है कि मुझे 20,000 रुपए कमाना है, उसके लिए मुझे 20 लोगों को जोड़ना है मनी क्लब में। उनको कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं समझाते हैं कि वो यूजर्स जब मनी क्लब को ज्वाइन करता है तो 5 दिन तक प्रॉपर तरीके से मनी क्लब को समझ के मनी क्लब को कंप्लीट करे, इस पायलट क्लब को कंप्लीट करे। नहीं, आज एजेंट सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए लोगों को ज्वाइन करा देते हैं एंड फिर क्या होता है,
वहां पे एजेंट का भी मेहनत वेस्ट होता है, क्योंककि बहुत सारे यूजर्स पायलट क्लब के दौरान ही बाहर निकल जाते हैं। अगर आज मैं मनी क्लब की एजेंट हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी का बात है कि हाँ, मैं मनी क्लब की एजेंट हूँ। ऐसा प्रोडक्ट के बारे में मुझे लोगों को बताने का मौका मिल रहा है जो लोगों की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। एंड ये काम करने के लिए मैं फ्री में नहीं कर रही हूँ। मुझे इसको काम करने के लिए मनी क्लब एक अच्छा अमाउंट दे रही है। अगर आप 20 यूजर्स का लाइफ सेव करते हैं, आप जितने भी यूजर्स को मनी क्लब में लेके आते हैं ना, एट द एंड आप समझो कि आप कितने लोगों की लाइफ सेव करते हो। जो भी आ रहे हैं, जिनको भी आप लेके आए हैं और वो लंबे समय तक मनी क्लब में टिके हुए हैं, तो वो इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो रही है। एंड आप समझो कि कैसे आप उनके लिए एक कारण बने कि वो मनी क्लब को ज्वाइन किया और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो सकी। अगर इसको माइंड में रख के कि मुझे 20 लोगों का हर महीने 20 लोगों को, ऐसे 20 लोगों को चुनना है जिनकी लाइफ को, जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकूं, लाइफ को सेव कर सकूं, तो आप उस सोच के साथ अगर 20 लोगों को जोड़ेंगे तो वो 20 लोग सच में रियल क्लब तक पहुंचेंगे और रियल क्लब को ज्वाइन करेंगे, और आपको उस अमाउंट का 20,000 रुपीज मिलेगा। एंड वो 20,000 रुपीज आपका अपना खुद का होगा, जिसको आप किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसलिए ये हमेशा हमको माइंड में रखना है कि हमें जब भी कुछ काम करें, मनी क्लब ये एप्लीकेशन बनाया तो इसके इसके पीछे का पर्पस ये नहीं था कि मैं एप्लीकेशन बना दिया हूँ, अब मनी क्लब को सब यूज करेंगे, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, मेरा मनी क्लब में नाम हो जाएगा। नहीं। मनुराज जैन, जिनके बारे में आप लोग सबको ही जानते हैं, मनुराज जैन के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जो मनी क्लब के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। ये ऑलरेडी इतना पैसा पहले भी कमा रहे थे कि शायद ये मनी क्लब अगर आज स्टार्ट नहीं करते तो भी ये आज करोड़पति होते। बट आज इन्होंने मनी क्लब स्टार्ट किया है और ये करोड़पति नहीं है। आज भी ये सैलरी लेते हैं मनी क्लब से। क्यों? क्योंकि इनका सोच था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जहां पे लोगों के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। एक आईआईटी का बंदा एनसीआर फ्रांस से एमबीए किया है, जो ऑलरेडी करोड़ रुपया कमा रहा था, जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो सारे सुख सुविधा छोड़ करके मनी क्लब को ज्वाइन किया, मनी क्लब को सॉरी स्टार्ट किया, इस पर्पस है कि मुझे मनी क्लब के लिए कुछ करना है। आज भी मैं आपको बताऊं, आप जब मनोराज सर के साथ आप मिलने का मौका मिलेगा ना आप लोग को, तो आप देखना, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। उनके लाइफ में कोई ऐसा बहुत कि लग्जरियस लाइफ, में मनी क्लब का फाउंडर हूँ तो बहुत लग्जरियस लाइफ जीऊंगा, लग्जरियस घर में रहूंगा, लग्जरियस गाड़ी में घूमूंगा। बहुत सिंपल लाइफ है उनके। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपको देख के लगेगा कि ये काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि उन अपना पूरा 24 आवर्स उनका माइंड सिर्फ और सिर्फ मनी क्लब को डेवलप करने में, मनी क्लब को बिल्ड करने में लगा हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये फाउंडर का सोच इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि इस इंटायर मार्केट में मनी क्लब का कोई कंपैटिटर नहीं है। टोटल 21 और 22 कंपनियां मनी क्लब की तरह मार्केट में आई और 1 साल और 1.5 साल के अंदर वो कंपनी बंद हो गई, कोई भी स्टे नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी सोच थी कि मैं इसके थ्रू पैसे बना सकता हूँ, लेकिन मनोराज सर की ऐसी सोच नहीं है। और ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड की हूँ, उनकी सोच को समझी हूँ। यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे मनोराज सर के साथ मिले होंगे, चाहे अजय जायसवाल जी, देवेंद्र जी, जो भी मिले हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किए, उनको पता होगा कि वो, उनकी सोच इन सब से काफी अलग है। वो ये सब सोचते ही नहीं है कि मुझे यहाँ से करोड़ों रुपए कमाना है, वो सोचते हैं कि मुझे 40 करोड़ जनता को मदद करना है कि उनको उनको कहीं भी किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसी सोच को लेकर के हम आरबीआई के पास गए। क्यों? आप समझो, आज के समय में बैंक
लोगों को लोन देती है उनके सिबिल को देख करके। अगर आपकी सिबिल अच्छी है, आपको लोन मिल सकती है, वो भी इंटरेस्ट हाई होती है। अगर आपकी सिबिल अच्छी नहीं है, आप इंसान कितने भी अच्छे हो, आपकी सिबिल अच्छी नहीं है, आपको लोन नहीं मिलेगी। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने आज तक लोन नहीं लिया, आपका सिबिल क्रिएट नहीं हुआ, एंड कल को आपको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी और आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाओगे, तो आपको बैंक लोन नहीं देगी क्योंकि आपके पास सिबिल है ही नहीं। बट इसका मतलब ये है क्या कि पूरे इंडिया में जिनके पास सिबिल नहीं है वो सारे लोग गरीब हैं और गलत टाइप के इंसान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम आरबीआई के पास इस सोच के साथ गए कि मनी क्लब में 80% और 90% यूजर्स ऐसे हैं जिनके पास उनका सिबिल नहीं है, जिनके पास सिबिल नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम 20 से 25 हजार रुपए है, लेकिन वो मनी क्लब में 4 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं, जिनका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमारे पास हजारों ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, जिनका पैटर्न जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में काम करते हैं। एक यूजर जो मनी क्लब में 4 5 साल से टिका हुआ है और आज तक मनी क्लब उसको कंटिन्यू कर रहा है, इट मीन्स कि वो काफी डिसिप्लिन यूजर है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमारे पास उस पर्टिकुलर पर्सन का है, जिन्होंने टाइमली पेमेंट किया है, मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट किया है। तो सिर्फ और सिर्फ सिबिल को देख करके लोन देना इज नॉट गुड। देयर आर मल्टीपल यूजर्स जिनके पास सिबिल नहीं है लेकिन उनकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बहुत अच्छी है। उस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखते हुए भी हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसी सोच के साथ हमारे यूजर्स के लिए, कि हमारे यूजर्स को किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना हो। हम आरबीआई तक गए, वहां पे काम कर रहे, वर्क इन प्रोग्रेस है कि एक यूजर जो मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे है, जिनको मनी क्लब से पैसों की मदद मिल रही है, कल को उनको बैंक से भी पैसे चाहिए तो मनी क्लब की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को दिखा करके वो बैंक से भी पैसों की मदद ले सकते हैं। तो ये है मनी क्लब, ये है मनी क्लब जहां पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। आज ये मनी क्लब चलती है इन्वेस्टर के पैसों पे। कितने इन्वेस्टर्स हैं, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सारे इन्वेस्टर्स का डिटेल आ जाएगा जिन्होंने मनी क्लब में पैसे इन्वेस्ट किए। 10 करोड़, 12 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़, ऐसे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि जो कंपनी मिस्टर मनुराज जैन ने बनाया है, जो 10 साल 9 साल से ये टिका हुआ है, ईच एंड एवरी सिंगल डे अप्स एंड डाउन आते हैं, उसके बावजूद ये कंपनी टिकी हुई है। तो ये कंपनी को कोई भी नहीं हिला सकता है, ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी। ये कंपनी हर एक दूसरे दिन आप देखेंगे कि ऊंचाइयों को छुएगी। जैसे हम ग्रो करेंगे एक नया प्रॉब्लम हिट होगा, हम हर दिन प्रॉब्लम को हिट कर रहे हैं, तो इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए कि कंपनी फाइनली ग्रो कर रही है, तभी ये सारे प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं। आज डिफॉल्ट को लेकर के हम इतना सोचते हैं, पर आप समझो डिफॉल्ट होते हैं तभी मनी क्लब को एक नया काम करने का मौका मिलता है कि हाँ, ये भी एक काम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मनी क्लब। मनी क्लब में अगर आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना होगा कि मनी क्लब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है अगर आप एक डिसिप्लिन मैनर में मनी क्लब को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे 30 40 50 क्लब्स भी चला सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी यूजर हैं जिन्होंने 300 400 1000 क्लब्स क्लोज कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आप यहाँ पे मल्टीपल क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने पूल अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, और कल को पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत ही आसानी से यहाँ से पैसे बोरो करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। एंड एक और बात जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करती हूँ कि हम अगर मनी क्लब के साथ नहीं जुड़े हैं,
अगर आज मैं अपना बात करूं, मैं मनी क्लब के साथ लेट सपोज नहीं जुड़ी हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि मैं अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, अपने कलीग से बात कर सकूं, या फिर पैसों की मदद ले सकूं, या फिर बैंक के पास जाऊं, या फिर साहूकार के पास जाऊं। मतलब गिन चुन के हमारे पास 5-6 लोग हैं जहां पे मैं जा सकती हूँ और पैसों की मदद ले सकती हूँ। लेकिन एक तरफ मैं हूँ जिनके पास लिमिटेड 5-6 लोग हैं, एक तरफ मनी क्लब का यूजर है। मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है क्या? गाइस, मेरी आवाज आ रही है कि स्लो है काफी? अच्छा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मनी क्लब में अगर एक मैं हूं जिनके पास लिमिटेड लोग हैं, और एक तरफ वो है जिनके पास मनी क्लब है, मनी क्लब का एप्लीकेशन है, उनके पास कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली, कोई रिलेटिव, कोई बैंक, कुछ भी नहीं है, बस उनके पास मनी क्लब का एप्लीकेशन है, तो भी मेरे से कहीं ज्यादा पावरफुल है वो। क्यों? क्योंकि उनके पास जितने भी क्लब्स चल रहे हैं, अगर उनके पास 10 क्लब भी चल रहे हैं, मतलब कि उनके पास 100 यूजर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए एक समय में। अगर उनके पास 20 क्लब चल रहे हैं तो उनके पास 200 यूजर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। उनके पास 5 क्लब चल रहे हैं तो उनके पास 50 यूजर है मनी क्लब के हेल्प करने के लिए। अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्लब भी चल रहे हैं तो उनके पास मिनिमम 9 लोग तो हैं ही जो उनको हेल्प करने के लिए रेडी है। लेकिन आज मेरे पास मनी क्लब नहीं है, तो मेरे पास मैं घूमते फिरूं, ढूंढते फिरूं, तो भी गिनती के 3-4 लोग होंगे जो मेरी मदद करने, जिनके पास मैं मदद के लिए जा सकती हूँ। मदद करेंगे नहीं करेंगे, डोंट नो। तो ये है मनी क्लब की खासियत कि अगर आपके पास मनी क्लब है, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल लोग मिल जाते हैं जो आपको पैसों की मदद कर सकते हैं, आपको डिफरेंट काइंड की फ्रीक्वेंसी के क्लब्स मिल जाते हैं जहां से आप पैसे बोरो कर सकते हैं, एंड एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो आप जिसको आप यूज करते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहते। मनी क्लब में जो भी यूजर डिसिप्लिन मैनर में काम करते हैं, उनको कभी भी मनी क्लब से लॉस नहीं हो सकता है। अगर आप आज पैसे बोरो भी करते हैं तो भी आपको लॉस नहीं हो सकता है। कोई यूजर अगर 5 क्लब में है, 2 क्लब से वो पैसे बोरो कर रहे हैं और 3 क्लब से वो एज अ इन्वेस्टर पैसे प्रॉफिट वहां से अर्न कर रहे हैं, तो एट द एंड जब आप देखोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, आपको लॉस नहीं होगा। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप कह सकते हैं कि जीरो इंटरेस्ट पे आप पैसे उठा करके अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से पैसे उठाते हैं आप इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरे क्लब से पैसे इंटरेस्ट कमाना स्टार्ट करते हैं, आपका जो बोरो वाला अमाउंट है वो कन्वर्ट होके प्रॉफिट में जनरेट हो जाता है। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पे आप पैसे उठाते भी हैं, अपने जरूरत को पूरा भी करते हैं, उस इंटरेस्ट को आप प्रॉफिट में भी कन्वर्ट करते हैं, आप यहाँ से पैसों की बचत भी करते हैं और निवेश करके एक अच्छा रिटर्न भी कमाते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे प्लेंटी नंबर ऑफ यूजर्स मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, जो आपको जिसको आप क्लब में आते हैं तो आपको हेल्प करते हैं और आपको पैसों की मदद मिल जाती है। ये है मनी क्लब। और इसके पीछे का मैंने आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड बताया है। मल्टीपल आईआईटीएंस, लगभग 7 से 8 आईआईटीएंस हैं इसके पीछे जो इसको बना रहे हैं। मनी क्लब के इन्वेस्टर से लेकर के, मनी क्लब के फाउंडर से लेकर के, मनी क्लब के वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के, मनी क्लब के एडवाइजर तक सिर्फ और सिर्फ आईआईटीएन है। तो ये आप समझो कि चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन आएंगे, मनी क्लब कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा रहेगी। और एक समय आएगा जहां पे आपको मनी क्लब पे प्राउड फील होगा कि फाइनली अच्छा हुआ कि मैं मनी क्लब को छोड़ के नहीं गया, मनी क्लब के साथ हमेशा टिका रहा।
इसलिए आज मनी क्लब मुझे ये बेनिफिट दे रही है। एंड ये जो भी एंड यूजर्स है उनको लाने का जो प्राइमरी टास्क है वो होता है हमारे एजेंट्स का। अब एजेंट्स के ऊपर मैटर करता है कि एजेंट्स यहाँ पे पैसे क्यों कमाना चाहेंगे। यहाँ पे एजेंट्स को सिर्फ और सिर्फ जिनका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना है, 20 लोगों को जोड़ देना है, वो 20 लोग खेले नहीं खेले छोड़ के चले जाएं, मैटर नहीं करता है। या फिर एक ऐसे एजेंट है जो ये सोचते हैं कि मुझे दोनों तरफ से बेनिफिट कमाना है, कि जिस यूजर्स को हम लेके आए वो यूजर्स कल को हमें बोले कि हाँ मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जो जेन्युइनली में मुझे कल को हेल्प कर सकता है, और साथ ही उस यूजर्स को लाने के लिए मनी क्लब ने भी मुझे हेल्प कर दिया, उस मुझे उस यूजर्स को लाने के लिए पे आउट किया। एंड मनी क्लब में एजेंट को कोई भी छोटी मोटी पे आउट नहीं मिलती है, या एजेंट बनने के लिए आपको यहाँ पे 100 200 500 रुपए खर्च करके एजेंट नहीं बनना होता है। एजेंट बनने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको जाना है, अपना नेम एंड नंबर अपडेट करना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना डेजिग्नेशन अपडेट करके आप एजेंट बन जाते हैं। एजेंट बनने में आपको मुश्किल से 20 to 30 सेकेंड लगते हैं, उसके ज्यादा नहीं लगेंगे। 20 to 30 सेकेंड में आप अपना फॉर्म फिल करते हैं और मनी क्लब के एजेंट बन जाते हैं। जैसे ही आप मनी क्लब के एजेंट बनते हैं आपको 20,000 रुपए कमाने का हर महीने मौका मिल जाता है। एंड एक और बात कि मनी क्लब का एजेंट कोई भी हो सकता है। मनी क्लब का एजेंट आज मनी क्लब के फाउंडर भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकती हूँ, एरिया मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, मास्टर एजेंट, एजेंट, कोई भी मनी क्लब का एजेंट बन सकता है। जो भी यूजर मनी क्लब में ज्वाइंट है उसका अपना एक रेफरल कोड जनरेट हो जाता है। आपका अपना रेफरल कोड है, आप अपने रेफरल कोड के थ्रू जिस किसी यूजर्स को भी मनी क्लब में ज्वाइन कराते हैं आपको उसका एजेंट बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप एरिया मैनेजर हो, अपने इंटायर टेरिटरी मैनेजर, मास्टर एजेंट, एजेंट, यूजर से बेनिफिट कमा रहे हो, लेकिन आप उसी वक्त एजेंट भी बन सकते हैं। आप खुद का भी 20 यूजर्स को हर महीने मनी क्लब में ज्वाइन करा करके 20,000 कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर चार्ट दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी फर्स्ट 5 रेफरल होते हैं, आप मैं एजेंट बनी, मुझे 20 लोगों को रेफर करना है, लेकिन पहले मैं टारगेट करूंगी कि पहले 5 लोगों को मैं मनी क्लब में ज्वाइन कराऊं, उनको पायलट क्लब 5 डेज का कंप्लीट करवाऊं, उनका लेवल 1 वेरिफिकेशन कराऊं, उसके बाद उनको 6,000 वाले क्लब्स में ज्वाइन कराऊं। 6,000 के क्लब्स में ज्वाइन करने के बाद आपको पता है कि जो 6,000 का क्लब होता है वो 10 डेज का, सॉरी 10 मेंबर्स का होता है और 30 डेज चलता है। एंड 10 मेंबर्स हैं तो इसमें 10 राउंड होगा। तो जैसे ही हमारे रेफरल फर्स्ट रियल क्लब जो कि 6,000 रुपए का होता है, फर्स्ट रियल क्लब का सेकेंड राउंड का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं, हम एजेंट्स को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट 5 रेफरल से हमें 200 200 200 200 200 मिलता है, मतलब कि 1,000 रुपए मुझे मिल जाते हैं। इसके साथ ही जैसे ही हमने 5 रेफरल कंप्लीट किए हमें एक बोनस अमाउंट भी मिलता है जो कि 2,000 रुपए का होता है, मतलब टोटल हमें 3,000 रुपए का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट जो 6 से 10th राउंड तक का हमारा जो मेंबर होता है, वो जो छठे मेरे रेफरल फर्स्ट रियल क्लब के सेकेंड राउंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे तो मुझे 200 की जगह पे कंपनी 300 रुपए का बेनिफिट देती है। एंड छठे से लेके 10वें तक का मुझे 300 रुपए करके बेनिफिट मिलेगा। एंड 10 कंप्लीट होते ही मुझे एक 2,500 रुपए का फिर से बोनस अमाउंट मिलता है, मतलब कि सेकेंड जो हमारा साइकिल है 6 to 10 वाला, वहां पे हमें 4,000 का बेनिफिट होता है। उसके बाद 11 से 15 में आप देखेंगे फिर से आपका 100 रुपए इंक्रीज हो जाता है, 300 की जगह पे आपको 400 मिलते हैं। 15 कंप्लीट होने पे आपको 3,000 का बोनस मिलता है। एंड 16 से 20 में आप देखेंगे तो आपको पर रेफरल 500 रुपए मिलते हैं। एंड 20 रेफरल कंप्लीट होते ही आपको 8,000 का बोनस अमाउंट मिलता है, मतलब कि
सॉरी 5500 का बोनस अमाउंट मिलता है, मतलब टोटल अमाउंट आपको 8000 का बेनिफिट होता है। यहाँ पे फर्स्ट 5 पे 3000 मिला, नेक्स्ट 5 पे 4000, 11 से 15 में 5000 और 16 से 20 में 8000। तो टोटल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 20,000 दिखेगा कि एक एजेंट 20,000 रुपीज बेनिफिट कमा सकता है। इसके अलावा आपके रेफरल सेकेंड रियल क्लब से लेकर के, मतलब सेकेंड रियल क्लब मतलब 6000 आपका कंप्लीट हो गया, 8000 वाला आपका कंप्लीट हो गया, आपको 10,000 वाले क्लब की इनवाइट है। 10,000 वाले क्लब से लेकर के आप एक साल तक जितने भी रियल क्लब क्लोज करते जाएंगे, आपके रेफरल तीसरे रियल क्लब से लेकर के जितने भी रियल क्लब क्लोज करते जाएंगे, आपको पर रियल क्लब 50 रुपया मिलता है। इसके अलावा आप मंथली रिवॉर्ड एंड क्वार्टरली रिवॉर्ड के लिए भी एलिजिबल होते हैं। आप अगर मंथली रिवॉर्ड में देखेंगे तो लीडर बोर्ड पे जो टॉप 3 एजेंट्स होते हैं उनको मिलता है 1000 रुपीज कैश प्राइज। एंड अगर आप क्वार्टरली रिवॉर्ड जीतते हैं, मतलब जैन फैब मार्च, 1 अप्रैल को लीडर बोर्ड पे जो भी टॉप दिखेंगे, 31 मार्च को जो भी टॉप एजेंट दिखेंगे लीडर बोर्ड पे, उनको क्वार्टरली रिवॉर्ड मिलता है जो कि 10,000 रुपीज का कैश प्राइज होता है। आप एजेंट बन के क्वार्टरली रिवॉर्ड 10,000 रुपए का कैश प्राइज ले सकते हैं, मंथली रिवॉर्ड 1,000 रुपीज का कैश प्राइज ले सकते हैं। हर रेफर को रेफर करके आप 20 लोगों को रेफर करके 20,000 रुपए कमा सकते हैं। उसी रेफरल से आप, अगर आप अपने रेफरल को सही जानकारी देके मनी क्लब में लेके आएंगे एंड उनको बोलेंगे कि आप मनी क्लब में कंटिन्यू कीजिए, क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए, तो आप उसी रेफरल से एक साल तक 50 रुपए करके बेनिफिट भी कमा सकते हैं। ये है एजेंट्स का बेनिफिट जो आप यहाँ से कमा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि एजेंट बन के हम यहाँ पे रेफर करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे हमको एजेंट बन के पैसे कमाने के लिए ये जो हायरार्की है आपको करना पड़ता है, मतलब पायलट क्लब आपको कंप्लीट कराना है, लेवल 1 वेरिफिकेशन कराना है, 6,000 तक आपको अपने यूजर्स को लेकर के जाना है। अब 6,000 के क्लब में आप उनको किस तरीके से गाइड करते हो कि वो आगे कंटिन्यू करने के लिए रेडी रहे, ये यूजर्स पे डिपेंड करता है कि वो कब 8,000 का ज्वाइन करेंगे, फिर 10,000 का ज्वाइन करेंगे, एंड 10,000 के क्लब क्लोज होते होते आप मनी क्लब के मनी मेकिंग जोन में पहुंच जाते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है मल्टीपल क्लब्स को ज्वाइन करने के लिए, बड़े क्लब्स को ज्वाइन करने के लिए। ये 10,000 के क्लब्स के बाद और आपने अपनी डिसिप्लिन बनाए रखी, वेटेज एवरेज ट्रांसफर टाइम आपका काफी अच्छा है, तो आप मल्टीपल क्लब्स ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंड बड़े बड़े क्लब्स को भी ज्वाइन करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये है मनी क्लब का जर्नी जो मैंने आप लोगों को बताया कि मनी क्लब में आप अगर जुड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे सोच के साथ जुड़िए, क्योंकि इस कंपनी को बनाने का पर्पस भी काफी अच्छा था, सोच भी काफी अच्छा था। एंड अब यहाँ पे मैटर करता है कि हमारे यूजर्स इसको कैसे लेते। यूजर्स वही जानेंगे जो हमारे एजेंट्स बताएंगे, एजेंट्स वही बताएंगे जो उनको पता होगा। तो जब आप एजेंट बन के मनी क्लब में काम करने के लिए तैयार होते हैं तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि मनी क्लब में आपको सारी जानकारी हो, ताकि आप अपने यूजर्स को मनी क्लब में जोड़े तो वो सही तरीके से मनी क्लब में काम कर सके और मनी क्लब में काम करके वो लंबे समय तक मनी क्लब में टिके रहे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है जब भी हम मनी क्लब में ज्वाइन करते हैं। एजेंट्स के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वही एंड यूजर्स को लेके आते हैं। सही यूजर्स को लेके आइए। एंड अब मैं थोड़ा सा बस बताने वाली हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करना है। मनी क्लब में जिस भी यूजर्स को आप लेके आ रहे हैं, एंड्रॉयड फोन कंपलसरी है, बैंक अकाउंट कंपलसरी है, यूपीआई आईडी कंपलसरी है, मिनिमम इनकम 20,000 होना चाहिए, पैन कार्ड होना कंपलसरी है, आधार कार्ड होना कंपलसरी है। ये डिटेल्स बहुत जरूरी है, अगर ये किसी के पास नहीं है तो आप उनको प्लीज मत ज्वाइन कराइए, पहले उनको बोल दीजिए आप ये डिटेल्स
इकट्ठे कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ज्वाइन कराएंगे। बिना डिटेल्स के आप ज्वाइन मत कराइए। ये नहीं कि हमने ज्वाइन करा दिया, एजेंट्स ने अपना यूपीआई आईडी डाल दिया, ईमेल आईडी एजेंट ने डाल दिया, ऐसे आप लोग करते हैं, L1 रिजेक्ट हो जाता है, आपका मेहनत वेस्ट हो जाता है। तो हम ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जहां पे हमारी मेहनत वेस्ट हो। एलिजिबिलिटी चेक्स को देखते हुए हम लोगों को ज्वाइन कराएंगे। जिसको भी ज्वाइन कराएंगे उनको सही जानकारी देंगे, उनको मनी क्लब के बारे में बताएंगे, ताकि कल को जब वो मनी क्लब ज्वाइन करे तो उनको मनी क्लब का बेनिफिट समझ में आ सके और मनी क्लब में मल्टीपल क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द ज्वाइनिंग। एंड मैं एक बार अजय जायसवाल जी ट्रेनिंग में हैं, तो मैं अजय जायसवाल जी को अनम्यूट करना चाहूंगी। यहाँ पे सारे टीम के लोग हैं, यहाँ पे कुछ नए एरिया मैनेजर्स भी ज्वाइन हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताओ कि हाँ, मनी क्लब में क्या आपको सही लगा। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको अपना जर्नी बताना है कि मनी क्लब में एरिया मैनेजर बन के भी आप आज खुद भी काम करते हैं। आप मनी क्लब के एरिया सीनियर एरिया मैनेजर है। मैं आप लोगों को बता दूं, अजय जायसवाल जी मनी क्लब के सीनियर एरिया मैनेजर है, मतलब इनके ऊपर अभी कोई नहीं है। फिर भी ये आज खुद का काम करते हैं कि आज मैं सीनियर एरिया मैनेजर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने टीम से काम करवाना है। मेरी टीम तभी काम करेगी जब मैं खुद का काम करूंगा। ईच एंड एवरी मंथ ये मिनिमम 100 यूजर्स को ज्वाइन कराते हैं जो हमारे रियल क्लब तक जाते हैं। 100 यूजर्स इनका खुद का होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ अजय जायसवाल जी आप अनम्यूट करो और बाकी सबको भी ये जानकारी दो, ताकि कोई भी मनी क्लब में चाहे किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए वो खुद का काम करना कभी ना छोड़े। जब आप खुद का काम करोगे तो 50-60 हजार 20 हजार मिनिमम ईच एंड एवरी मंथ आपके खाते में आएंगे ही आएंगे। उसके लिए आपको आपके टीम पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय जायसवाल जी आप हैं? आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि मनी क्लब एक ऐसा सिस्टम है हम लोगों को मिला हुआ है जो फाइनेंशियल दिक्कत को तो दूर करता ही करता है, साथ ही साथ बेरोजगारी को दूर करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। तो इस सिस्टम में चाहे आप जिस भी पद पे हो, रेगुलर नए लोगों से बात करके काम करने की आवश्यकता है। सॉरी। तो हमें अपने टीम का ग्रोथ तो करना ही करना है, साथ ही साथ रेगुलर हमें नए लोगों से बात करके नई टीम का सृजन भी करना है। यदि अगर हम नया सृजन करेंगे तो एक नई टीम हमारी खड़ी होगी और वहां से भी ग्रोथ होगा। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि मनी क्लब के जैसा प्लेटफॉर्म कोई भी मार्केट में है नहीं। इतना सुंदर सा कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच में मिला हुआ है, इसको समझने की आवश्यकता है। यदि अगर हम समझ गए तो आने वाले समय में बहुत से लोगों का शुभकामना आपको मिलेगा। कल के डेट में वो बताएंगे कि इतना सुंदर सा कॉन्सेप्ट आपने दिया और मेरी फला फला समस्याएं इस सिस्टम से दूर हो गई। साथियों, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी लाइफ स्टाइल को आपको चेंज कर देगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कोई भी जब बिजनेस आप करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ समय आपको उसमें लगाना होता है। जब मनी क्लब के कमेटी में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कमेटी से तुरंत आप एक बड़ी इनकम की उम्मीद न करते हुए सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा समय अपना व्यतीत करिए। और जब रियल क्लब में जब कुछ महीने आप अपना व्यतीत कर देते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक कैसे आपको रियल क्लब में बड़ी इनकम बनानी है वो पता चल जाता है। और आगे आप कैसे कैसे टीम अपनी डेवलप कर लेंगे ये सब आपको आइडिया लगने लगता है और टीम बना के बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। साथियों, आपको ऐसे जल के समान काम करना है
जैसे तालाब के पानी के जैसा नहीं बनना है, हमें नदी की धारा के तरह से, जो नदी का जल जो आगे निरंतर बढ़ता रहता है, उसके जैसे हमें बनना है। रेगुलर हमें नए लोगों से बात करना है, नए फील्ड को डेवलप करना है और अपने आप को किसी शहर, किसी जिला और किसी राज्य, एक पर्टिकुलर राज्य तक अपने आप को सीमित नहीं करना है। पूरा भारत आपको बुला रहा है, हर जगह जाने का प्रयास करिए और अपने टीम के मेंबर्स को भी प्रेरित करिए कि अपनी टीम पूरे भारत में डेवलप करने का प्रयास करें। तो इस तरह से साथियों, अगर हम अपनी टीम का इस तरह से विकास करेंगे, रेगुलर अगर हम फील्ड में जाएंगे, रेगुलर अपने ग्रुप में अपडेट रहेंगे। जैसे मैं देखता हूं बहुत से लोग अपना ग्रुप तो बना लिए हैं, लेकिन ग्रुप बनाना आसान होता है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। नई नई इंफॉर्मेशन जो भी आपको, जो लोगों को मैसेज देना है, वो ग्रुप में जब आप एक्टिव रहेंगे तो हर एक मैसेज जाएगा, जिससे आपकी पूरी टीम एक्टिव रहेगी। तो इस तरह से साथियों, हम अपनी टीम में यदि अगर हम एक्टिव रहेंगे, समय समय पे लोगों को जानकारी देंगे, तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। यह सिस्टम हर एक व्यक्ति के लिए है। आपको पता है कि अभी हम लोग की संख्या 8-9 लाख के बीच में है और मनी क्लब के जैसे जो इसका एरिया है, वो अभी 40 करोड़ है। तो उस 40 करोड़ में ये 8-9 लाख किधर का है? पूरा इलाका खाली है। अभी ये मत समझिए कि 10 साल हो गया है कंपनी को, तो 10 साल हो गया है तो फिर अभी लोग कहाँ हैं? अभी तो पूरा हिंदुस्तान खाली है और हिंदुस्तान के बाहर भी तो जाना है अपने आप को। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि कब यह मनी क्लब वर्ल्ड लेवल पे काम स्टार्ट कर देगी। तो वहां पे भी तो अपने टीम का डेवलपमेंट करना है। विश्व का कौन सा देश है जहां अपने भारत के लोग नहीं है? हर जगह हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, किसी देश में आप संपर्क करना चाहेंगे, हर जगह आपकी टीम बन सकती है। और आपको पता है कि मनी क्लब इस साल अपना जो टर्नओवर है 3 गुना बढ़ाने वाला है। बढ़ रहा है, काम हो रहा है उसके प्रति। आप देख रहे हैं एनबीएफसी का जो कार्य अंतिम चरण में है, जितना जल्द हो सकता है हम लोग के बीच में आ जाए। आरबीआई के अंतर्गत भी काम जारी है मनी क्लब का। तो आप भविष्य देखिए साथियों, मनी क्लब में बहुत बड़ा भविष्य है। अपनी टीम का पूरा ग्रोथ कराने की पूरी प्लानिंग बनाइए और शुरुआत का 10 दिन, जैसे अभी मैम ने बताया कि हम सभी एजेंट की भूमिका में हैं। हम चाहे जिस भी पद पे हैं, जहां जरूरत आपको, जिस जगह पर जिस लेवल की आवश्यकता हो, वही बन जाइए ना। कहीं आपकी जरूरत है, मैं अभी सुबह भी एक व्यक्ति से बात किया, उसको मैंने तैयार किया, अभी मीटिंग के बाद मैं ज्वाइन कराऊंगा। तो वहां पर मेरी भूमिका क्या हो गई? एजेंट की हो गई। कहीं आपकी भूमिका मास्टर एजेंट की भी हो सकती है, कहीं आपकी भूमिका टेरिटरी मैनेजर की भी हो सकती है। अपने आप को हर जगह फिट करने का प्रयास करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज, चूंकि हम लोगों की क्लोजिंग भी नजदीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हमको तेज करना है। तो रजिस्ट्रेशन हम ज्यादा से ज्यादा करें। मनी क्लब में हम ज्यादा से लोगों को मनी क्लब के परिवार में सम्मिलित करें, उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आज रजिस्ट्रेशन, इस महीने का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा, अगर आप सभी का सहयोग रहा तो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं, जो ऐसे मंच पे मुझे समय दिया गया 2 शब्द बोलने के लिए। जी मैम, कंटिन्यू। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं बस लोगों को बस इतना ही समझाना चाह रही थी कि हम चाहे कितने भी बड़े पोजीशन पे पहुंच जाएं, हम कभी भी दूसरों पे डिपेंड हमें नहीं रहना चाहिए। अगर हम हैं, सक्षम है, तो हम
मिनिमम 20,000 रुपए तो इस मनी क्लब से कमा ही सकते हैं। टीम से आएगी दैट इज डिफरेंट थिंग कि टीम से मुझे 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जो भी आ रही है, लेकिन मेरी अपनी खुद की इनकम 20,000 रुपया मेरे को सुनिश्चित करके रखना है कि मुझे मनी क्लब से 20,000 रुपया तो आएगा ही आएगा। इसके लिए मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना, मुझे कॉल करके किसी को बोलना नहीं कि भैया तुम काम करो। मैं अगर काम कर रही हूँ तो मैं 20,000 रुपया तो कमा ही सकती हूँ, जो कि मेरा पैसिव इनकम का काम कर सकता है। एंड बाकी मेरी जो टीम कर रही है वो मेरी प्राइमरी इनकम हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज मिल रहा है कि आप खुद भी उस पैसे खुद भी कमा सकते हो, अपने टीम से भी कमा सकते हो। तो इसका फायदा उठाइए, जितना हो सकता है इसका फायदा उठाइए, इस कंपनी में काम कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए, क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए कि कल को मनी क्लब की मैं एजेंट हूँ और कल को मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई और मैं मनी क्लब में यूजर की तरह काम नहीं कर रही हूँ, तो ये मनी क्लब मेरा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर मैं मनी क्लब की एजेंट हूँ तो साथ ही साथ मुझे मनी क्लब का यूजर भी बन के रहना है कि कल को अगर मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ती है तो मनी क्लब से मैं पैसे उठा के अपनी जरूरत को पूरा कर सकती हूँ। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए मनी क्लब में जुड़ना है, मनी क्लब में काम करना है, लोगों को सही जानकारी देनी है एंड सही जानकारी देकर के मनी क्लब में लेके आना है। एंड जैसे कि मैंने अजय जायसवाल जी को बोलने के लिए आज इसीलिए बोला क्योंकि ये सबसे पुराने हैं, यहाँ पे जितनी भी ऑफलाइन चैनल में आप देख रहे हो ये सबसे पुराने, सबसे पुराने होते हुए भी कितने लोग आए चले गए, लेकिन ये आज तक है, आज तक हैं। इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपना काम करने का तरीका कभी चेंज नहीं किया, कभी नहीं। ये हमेशा से अपना एक पैटर्न फॉलो किया है। एवरी नाइट इनकी अपनी एक ट्रेनिंग सेशन होती है, एवरी मॉर्निंग इनकी अपनी मीटिंग होती है, चाहे कुछ भी हो जाए इधर से उधर, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है इन्होंने कभी चेंज नहीं किया। और यही रीजन है कि ये मनी क्लब से एक इतना अच्छा इनकम कमाते हैं कि उतने अच्छी इनकम में आज शायद हम लोग भी नहीं है। तो कहने का मतलब अनुराग जी, बार बार अजय जी आपका इनकम पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने बस इतना बता रही हूँ कि अजय जायसवाल जी की इनकम इतनी है जितनी मतलब में एक हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और इसका रीजन सिर्फ ये है कि ये कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, हमेशा अपने ऊपर इनको भरोसा है कि मैं मनी क्लब में हूँ तो एक अच्छा काम करके दूंगा काम, मेरी टीम इतनी अच्छी है। हाँ, इनकी जो टीम है उसकी भी खासियत है कि अजय जायसवाल जी के जितने भी टेरिटरी मैनेजर हैं ये शुरू से अंत तक अभी तक है, इतने अप्स एंड डाउन है लेकिन कोई छोड़ के नहीं गया, एक सिंगल टेरिटरी मैनेजर अजय जायसवाल जी के छोड़ के नहीं गए। तो ये भी एक रीजन है कि उनको एक ऐसा लीडर मिला है अजय जायसवाल जी की तरह जो उनको बांध के रखा है, हर एक सिचुएशन में उनको होल्ड करके रखा है कि मैं हूं, तुम काम करो, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक लीडर की क्वालिटी है जिसकी वजह से आज वो एक एजेंट से एक सीनियर एरिया मैनेजर तक का जर्नी, अपना सफर तय किया है। तो हमें भी अजय जी की तरह ही बनना है, उनकी तरह ही काम करना और आगे बढ़ना है और मनी क्लब में एक ऐसा अपना इनकम जनरेट करना है कि हमें किसी भी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ देखने का जरूरत भी ना पड़े। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग मैं भी क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द ज्वाइनिंग एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे और लीड्स पे काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।